भगवान के पास पहुंचे नारद जी, प्रभु गुरु का अर्थ क्या है? तो गए, पहला गोता लगाकर जो ही नारद जी बाहर आए, एक मछुआरा, अरे राम राम राम, सुबह सुबह ये मछुआरा के दर्शन है। गुरु ये भवसागर से पार कर देते हैं, इनको गुरु कहते हैं। भगवान से गुरु नाम का जो अपमान भी सहा नहीं गया है, ऐसी गुरु की महिमा है। भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी। सोचिए, इतने बड़े संत रामकृष्ण परमहंस रमण महर्षि स्वामी रामतीर्थ आनंद महिमा आथी बाबा उड़िया बाबा, जितने भी थे संत महापुरुष, सभी ने भी गुरु धारण किए। अपने बापू जी के भी गुरु थे स्वामी लीलाशाह जी, फिर भी इतने महान ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले ना मिले किसको पता है। इस जन्म में मिले हैं तो लाभ उठा, कल्याण कर ले अपना। गुरु से उसको खोला है, नारद जी उसमें लुढ़क के लोट पोट हो गए, इस नक्शे के उस नक्शे के पार हो गए। प्रभु मैं 84 लाख योनि पार हो गया है, अब तो मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान के पास पहुंचे नारद जी, प्रभु गुरु का अर्थ क्या है? गुरु किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। गुरु किसको कहते हैं? गुरु का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, नारद अगर गुरु की महिमा जानना हो, गुरु का अर्थ जानना हो, गुरु को पहचानना हो, तो जाओ मृत्युलोक में। सामने एक नगर में एक नदी है, उस नदी में गोता लगाना। जब पहला गोता लगाकर बाहर आओ ना, फिर जो भी दिख जाए पहले गोते में, उसको अपना गुरु धारण कर लेना। नारद जी ने प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु आप ही ये महिमा बता दीजिए, गुरु का अर्थ समझा दीजिए कि गुरु का अर्थ क्या है। नहीं नारद, जा। नारद जी प्रभु जी की आज्ञा को स्वीकार कर धरती पर मृत्युलोक में आए, और जो जैसे ही प्रभु ने बताया वैसे ही उस नदी के तट पर पहुंचे। उस नदी के अंदर गोता लगाने को गए, पहला गोता लगाकर जो ही नारद जी बाहर आए, एक मछुआरा, अरे राम राम राम, सुबह सुबह ये मछुआरा के दर्शन, इसको तो मैं गुरु नहीं बना। दोबारा गोता लगाया, प्रभु ने एक ही गोता लगाने को बोला था। पहला गोता लगाकर जब भी बाहर आए, जो दिख जाए उनको अपना गुरु धारण करना। पर दूसरा गोता लगा, अब पहले गोते में तो मछुआरा मिला, राम राम राम, सुबह सुबह मछुआरा के दर्शन। दूसरा गोता लगा, दूसरा गोता लगाते ही बाहर आए, इतने में एक चमार अपने सिर पर डब्बा उठाकर जा रहा था, हाथ खून से लथपथ भरा हुआ था, मांस उठाकर जा रहा था। राम 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 राम, इसको अपना गुरु धारण करो। दौड़ते दौड़ते नारद जी गए वैकुंठ में। प्रभु ऐसे को गुरु बनाओ, इसको गुरु कहते हैं। ऐसे मछुआरा को, ऐसे चमार को मैं गुरु धारण करूं, ये गुरु का अर्थ है। ऐसे गुरु गुरु नहीं करता मैं। देखिए भगवान को बड़ा दुख हुआ कि अरे नारद, तूने गुरु शब्द का अर्थ अपमान किया है। तू जानता है गुरु, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। गुरु अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु ये भवसागर से पार कर देते हैं, इनको गुरु कहते हैं। ये गुरु का अर्थ है। जाओ नारद, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुमने गुरु शब्द का अर्थ का अपमान किया है। तुम 84 लाख योनि भटक कर आना, इसके पहले मेरे वैकुंठ में पैर मत रखना। भगवान से गुरु नाम का जो अपमान भी सहा नहीं गया है, ऐसी गुरु की महिमा है। भगवान राम थे स्वयं, रामा अवतार में अपने गुरु को धारण किए थे। वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु थे, सत्संग सुनते थे, उनको भी अपने गुरु बनाने पड़े वशिष्ठ जी को।
कृष्ण अवतार में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में 12 साल रहे। भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी। सोचिए, इतने बड़े संत रामकृष्ण परमहंस रमण महर्षि स्वामी रामतीर्थ आनंद महिमा आथी बाबा उड़िया बाबा जितने भी थे संत महापुरुष सभी ने भी गुरु धारण किए थे। अपने बापूजी के भी गुरु थे स्वामी लीलाशाह जी महाराज। गुरु के बिना ये मनुष्य जीवन से कोई भी भवसागर पार नहीं हो सकता। तो इस जन्म में जब मनुष्य जन्म मिला है, जरूरी नहीं अगले जन्म में हम क्या क्या थे कौन जानता है। गधा कुत्ता घोड़ा बकरी भैंस क्या थे पता नहीं। इस जन्म मनुष्य का मिला है तो उनका सदुपयोग कर लेना चाहिए। पता नहीं अगला जन्म कौन सा मिलेगा और उस जन्म में भी ऐसा सुंदर मनुष्य जन्म मिला न मिला, इतना सुंदर गुरु का द्वार मिला न मिला। और अगर मनुष्य जन्म मिल भी गया या गुरु का द्वार मिल भी गया, फिर भी इतने महान ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले ना मिले किसको पता है। इस जन्म में मिले हैं तो लाभ उठा, कल्याण कर ले अपना। जय श्री कृष्ण। भगवान ने शाप दे दिया कि जाओ नारद 84 लाख योनि भटक कर आओगे, इसके बाद ही मेरे वैकुंठ में पैर रखना। नारद जी ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु अब मुझे इस 84 लाख योनि से कैसे बाहर आऊं, इसका उपाय आप ही बताइए। कि जाओ नारद, जिस चमार का तुमने अपमान किया है उसी को ढूंढो और अपना गुरु धारण करो, उसी को पूछना गुरु का अर्थ क्या होता है और ये 84 लाख योनि से कैसे पार होते हैं। जाओ। नारद जी फिर से मृत्यु लोक में आए, नगर में ढूंढते लगे, आगे पीछे कई गली छाना, पर आखिरी छोर पर पहुंचे तो वही चमार जो सिर पे डब्बा लेकर खून से हाथ लथपथ भरा हुआ था आगे बढ़ रहे थे, वो ही चमार उनको वहीं बैठे हुए देखे और चमड़ा उधड़ रहे थे बैठे बैठे। नारद जी ब्राह्मण रूप में गए, कहते हैं प्रभु मैं आपको कब से आपकी खोज कर रहा हूँ, आपको ढूंढ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे स्वप्न आया, स्वप्नों में लगा कि मुझे आपको गुरु धारण करने चाहिए। वो कैसे कह सकेंगे कि भी मैं नारद हूँ, मुझे भगवान ने भेजे। मुझे स्वप्न आया है, स्वप्नों में भगवान ने कहा है कि गुरु धारण कर, तो मेरी इच्छा हुई मैं आपको गुरु धारण करूं। और मुझे शाप मिला है कि 84 लाख योनि भटक कर ही तू पार होगा। अरे मैं तो जाति का चमार, मुझे कैसे गुरु धारण कर सकते हैं? नहीं प्रभु, मैंने मनोमन आपको गुरु धारण कर लिए है, आज से आप मेरे गुरु हो गए। देखिए, केवल गुरु नाम का ठप्पा ही लगा है तो भी उनमें क्या युक्ति आ गई है। वो प्रभाव देखो, गुरु नाम का प्रभाव तो देखो कितना महान है। तो गुरु का महिमा कितनी महान है। गुरु नाम की महिमा कितनी महान है। नहीं, मैंने आपको आज से गुरु धारण किए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे एक शाप है 84 लाख योनि कैसे पार कर सकते? अब वो गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हुई है, जो युक्ति बताई है, वो गुरु ने उनको बहुत बड़ा नक्शा बनाया है। वो नक्शे में 84 लाख योनि बनाई है। फिर उस नक्शे को मोड़कर नारद जी के हाथ में दिए हैं। सारी युक्ति बता दी कि तुम्हें भगवान के सामने कैसे पेश होना। देखिए, गुरु साधारण नहीं होते हैं, उनका नाम भी इतनी महिमा है। एक पंक्ति आती है ना कि गुरु नाम का पारस छूले वो हो जाए सोना। गुरु नाम की महिमा इतनी भवबंधन से छुड़ाता है।
तो इनको अब भव बंधन से छुड़ाएंगे नारद जी को। भले वो चमार थे जाति के, पर गुरु नाम का ठप्पा लग गया कि गुरु धारण किए हैं ना। नारद जी गए वैकुंठ में। भगवान कहते हैं कि अरे नारद, मैंने तुम्हें शाप दिया था, तुम यहाँ वैकुंठ में कैसे आए वापस? बोले प्रभु मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। उस नक्शे को खोला है, 84 लाख योनि बनाई थी उस नक्शे में, उसको खोला है। नारद जी उसमें लुढ़क के लोट पोट हो गए, इस नक्शे के उस नक्शे के पार हो गए। प्रभु मैं 84 लाख योनि पार हो गया है, अब तो मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। देखिए भले चमार थे जाति के, पर गुरु नाम का ठप्पा लग गया। गुरु नाम में इतनी शक्ति है कि युक्ति कैसे आ गई और 84 लाख योनि से पार हो गए। तो आप सोचिए गुरु महिमा कितनी महान है। जय श्री कृष्णा।